हेलो दोस्तों, आज की जो मूवी है वो है बर्डबॉक्स बार्सिलोना है। इसमें एक क्रिएचर होता है। अगर किसी इंसान ने इसको देख लिया तो वो खुद को मार देगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है, हम दो लोगों को देखते हैं जो स्केटिंग कर रहे होते हैं। लड़की का नाम एना, उसके पिता का नाम सेबेस्टियन होता है। उन लोगों को कुछ आहट सुनाई देती है। वो लोग वहाँ पे छुपते हुए भागते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको पकड़ लेते हैं और उसके खाने का सामान छीन लेते हैं। उसे बहुत मारते हैं। हम देखते हैं कि उनकी आंखें नहीं होती है, वो अंधे होते हैं। ग्रुप सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वह दोनों उस अंडरग्राउंड जगह से निकल जाते हैं। वह अपनी आंख पर पट्टी लगाते हैं। वह पट्टी क्यों लगाते हैं वो हमें आगे पता लगेगा। शहर में देखते हैं जो तबाही मची हुई है। बार्सिलोना पूरा तबाह हो गया है। दोनों सड़क से जा रहे होते हैं, तभी उनको एक ग्रुप दिखाई देता है। वह ग्रुप अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए होते हैं। सेबेस्टियन उनके पास जाता है और कहता है कि मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो, मैं कितने दिनों से खाया नहीं हूँ। वह नहीं मानते क्योंकि वो अजनबी पर भरोसा नहीं कर सकते। सेबेस्टियन बताता है कि मुझे पता है कि जनरेटर कहाँ है जिससे तुम लोग बिजली पैदा कर सकते हो। यह सुनकर वो अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। ग्रुप एक अंडरग्राउंड जगह में रहता है जहाँ खाना बनाने के लिए कुक, इलाज करने के लिए एक डॉक्टर भी होती है। उनका लीडर उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता है। लिलियाना लेडी को देखते हैं जो डॉक्टर होती है। सेबेस्टियन का इलाज करती है। वो पूछती है कि यह चोट कैसे लगी। उसके बाद वह लोग खाना खाते हैं। तभी वहाँ एक अंधा आदमी होता है जिसकी आंखें नहीं होती है। वो बताता है कि बाहर कुछ लोग रहते हैं जो उस क्रिएचर के लिए काम करते हैं। उन्होंने मेरी वाइफ के सर पर कुछ निशान लगाकर उसकी आंखें खोल दी, जिससे वो सुसाइड कर ली। वो ग्रुप मुझको भी ऐसा करने वाला होता है, लेकिन मैंने अपने आंख को चाकू से मारकर उसे जख्मी कर लिया और मैं अंधा हो गया। लेकिन हम एक चीज नोटिस करते हैं कि सेबेस्टियन अपनी लड़की को क्यों नहीं लेकर आया, क्योंकि वो लोग तो अच्छे आदमी हैं। वो हमें आगे पता लगेगा। जब रात होती है तो सभी लोग बस में सो जाते हैं। सेबेस्टियन बस की चाबी ढूंढने जाता है, उसे चुरा लेता है और बस में जाकर उसको स्टार्ट करने की कोशिश करता है। जो डॉक्टर होती है लिलियाना, वो जाग जाती है, उसे देख लेती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता और जैसे तैसे करके उस बस को स्टार्ट कर देता है और बाहर लेकर चला जाता है और उस बस को एक्सीडेंट कर देता है। बस में जितने भी लोग होते हैं वो अपनी आंखें नहीं खोल रहे होते हैं, लेकिन सेबेस्टियन जबरदस्ती उनकी आंखें खोलता है और वो उस क्रिएचर को देख लेते हैं और उनके बस में हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। हम देखते हैं कि जितने भी लोग मरते हैं उनकी रूह ऊपर जाती है। एना को देखते हैं जो उसके साथ होती है, लेकिन रात भर थी कहाँ। दरअसल एना मर गई है। सेबेस्टियन का इमेजिनेशन है। एना कहती है कि अगर आपने उन सभी को मुक्त कर दिया तो हम लोग एक साथ हो सकते हैं। लेकिन हम एक चीज और नोटिस करते हैं कि सेबेस्टियन होता है वो क्रिएचर को देख सकता है, क्योंकि वहाँ जितने भी लोग थे वो क्रिएचर को देखकर सुसाइड कर लिए। सेबेस्टियन को क्रिएचर ने चुना है ताकि वो दूसरों लोगों को रास्ता दिखला सके। उसके बाद 9 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। सेबेस्टियन को एक कॉल आता है जिससे पता लगता है कि 2 टरबाइनें खराब हो गई है, जिसमें कुछ मजदूर अपने आप को मार डाले हैं। यह सुनकर वो दौड़कर अपने ऑफिस में जाता है। उसे पता चलता है कि पूरे शहर में तबाही मची हुई है और लोग अपनी जान दे रहे हैं। उसके ऑफिस में कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। सेबेस्टियन वहाँ से भागता है और शहर में देखते हैं जहाँ हर कोई अपने आप को चोट पहुँचाता है। एक मेट्रो स्टेशन के पास जाता है, उधर से ट्रेन आ रही होती है, तभी वहाँ क्रिएचर आ जाता है और सभी लोग उसको देखकर उसके बस में हो जाते हैं और ट्रेन के पटरी पर कूद जाते हैं। ट्रेन आती है और उन लोग कुचले जाते हैं और सभी लोग मारे जाते हैं। सेबेस्टियन सोचता है कि अगर इन लोगों की आंखों में देखा जाए तो वो भी मर जाएगा, इसीलिए वो नहीं देखता। उसके बाद वो जाता है अपनी लड़की के स्कूल में। वो अपनी लड़की को ले लेता है और वहाँ से जाता है। तभी उसे फादर मिलते हैं जिनका नाम होता है, कहता है कि गॉड ने ऊपर से एंजलों को विदा किया है। वो अपने पास सबको बुला रहे हैं। तुम नहीं देखना चाहोगे? जो भाग्यशाली होगा वही उनको देखेगा। मैं जा रहा हूँ उनको देखने। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। सेबेस्टियन अपनी बच्ची एना को छुपा कर लेकर वहाँ से जा रहा होता है अपनी वाइफ के पास। उसकी वाइफ आती है और रोड क्रॉस कर रही होती है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारी जाती है। उसके बाद प्रेजेंट में सीन दिखाया जाता है। सेबेस्टियन एक चर्च में जाता है और गॉड से पूछता है कि क्या वो सही कर रहा है। मुझे उन लोगों से झूठ बोलने में बुरा लग रहा है। ऊपर इमेज लगी होती है, उसमें कुछ हरकत होती है। ये सब उस क्रिएचर कर रहे थे ताकि वो अपने ध्यान से ना भटके। सेबेस्टियन को एक लड़की दिखाई देती है। वो उसके पास जाता है जिसका नाम होता है क्लेयर। वह दुकान से सामान ले रही होती है, तभी उससे कुछ आहट सुनाई देती है। बोलती है कि कौन है। फिर वो कहता है कि मैं कितने दिन से नहीं खाया हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लगी है
और मैं अकेला हूँ। तभी वहाँ 2 लड़के आ जाते हैं। उनके पास 2 कुत्ते होते हैं। यह सुनकर वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ नहीं जा सकते, अपना ठिकाना ढूंढो। क्लेयर कहती है कि यह बेचारा कहाँ जाएगा। सेबेस्टियन फिर से एक बहाना मारता है और कहता है कि मुझे पता है कि जनरेटर कहाँ है जिससे तुम लोग लाइट पैदा कर सकते हो। यह सुनकर वो उसे ले लेते हैं। वो लोग एक बंकर में रहते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़े आदमी होते हैं और साथ में एक लड़की होती है जिसका नाम सोफिया होता है। तभी लड़का उसे कोने में लेकर जाता है, उससे पूछताछ करता है कि जनरेटर कहाँ पर है। तभी उसकी लड़की कहती है कि डैड मत बताना, नहीं तो इनको पता लग जाएगा। कहता है कि कोई जनरेटर नहीं है, मैंने बहाना मारा था। तभी वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इसने हमको झूठ बोला और ये हमारा पीछा कर रहा था। उसे मारने वाला होता है। तभी सोफिया उसे रोक लेती है। सोफिया एक जर्मन लैंग्वेज बोलती है, वहाँ पर किसी को भी समझ में नहीं आता। तभी सेबेस्टियन उसे समझ लेता है, उसकी लैंग्वेज में उससे बातें करता है। तभी क्लेयर पूछती है कि पूछो इसके घर वाले और उसकी फैमिली कहाँ पर है। वो बताती है कि वो एक बोट में जाने वाले थे। वो बहुत एक्साइटेड थी। जब बोट में चढ़ रही होती है तो कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। एक आदमी पानी में कूद जाता है और इसी के साथ बहुत सारे लोग पानी में कूदते हैं। उसकी माँ जैसे तैसे करके वहाँ से लेकर उसे चली जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक वैन में होती है और चारों तरफ से बंद होता है। वह रेडियो में एक लोकेशन बताया जाता है जो पहाड़ों के बीच होता है और वहाँ पर सेफ जगह। जब रास्ते में जा रही होती है तभी उसका हाथ छूट जाता है। क्लेयर बोलती है कि क्या तुम उस माउंटेन का चित्र बना सकती हो। वो चित्र बनाती है लेकिन वहाँ किसी को समझ में नहीं आता कि यह क्या है। वो बूढ़े आदमी होता है, उसे कुछ समझ में आता है लेकिन कंफर्म नहीं होता है कि वही पहाड़ है। और वो लोग कहते हैं कि वैसे भी तो मरना ही है, ट्राई करने में क्या जाता है। वो लोग उस कुत्ते को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। सेबेस्टियन अपनी बच्ची के लिए दवा ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे दवा नहीं मिलता। उसके बाद सीन पंजेट में आता है और रात होती है। सेबेस्टियन को देखते हैं जो रफा और उसके दोस्त के कुत्ते को रस्सी को काट देता है। जब वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तभी वहाँ क्रिएचर आ जाता है और कुत्ते की रस्सी टूट जाती है। रफा अपने कुत्ते को ढूंढ रहा होता है और सबको एक अजीब गरीब आवाज़ सुनाई देता है। यह क्रिएचर होता है, वो सबकी कमजोरी को पहचान लेता है और उसका फ़ायदा उठाता है। सोफिया के साथ ऐसा ही हो रहा था। वह उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दे रही थी और कहती है कि तुम अपनी आंखें खोलो। जस्ट वो अपनी आंखें खोलने वाली होती है, वो लड़का उसे रोक लेता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर हम रफा को देखते हैं जो कुत्ते को ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे नहीं मिलते। तभी उसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपनी आँख खोल देता है। क्रिएचर ही ये सब कर रहा था और वो उसके बस में हो जाता है और रफा सुसाइड कर लेता है। उसके बाद कुत्ते उसके पास जाते हैं और वो अपनी आँख की पट्टी को खोल लेते हैं और वो भी उस क्रिएचर के बस में हो जाते हैं। इधर वो बूढ़े आदमी को देखते हैं जो रफा को खोजता है, उसके पास जाता है लेकिन कुत्ता उसके हाथ पर हमला कर देता है। वो जख्मी हो जाता है। वो लड़का एक घर में जाकर सीटी मारता है जिससे सभी लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं और उन्होंने पता लगाया कि रफा मर गया है और वो सभी लोग दुखी होते हैं। उसके बाद बूढ़े आदमी होता है, उसका घाव का इलाज करते हैं। तभी क्लेयर बोलती है कि वो अजीब जीव आवाज़ कैसे निकाल सकते हैं, किसी की कमी कैसे ढूंढ सकते हैं। ऑक्टेवियो बोलता है कि जीव क्वांटम जीव है, उनकी कोई दशा नहीं होती, इसीलिए वो क्रिएचर दिखाई नहीं देते। वो किसी को क्रिएचर दिखाई देते हैं तो किसी को कुछ और दिखाई देते हैं और वो उनके आकार नहीं होते। सेबेस्टियन सोफिया के पास जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। वह अपनी बेटी का लॉकेट उसे दे देता है और कहता है कि यह मेरी सबसे प्यारी चीज़ है। उसके बाद फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एना अकेले बैठी होती है और उस लॉकेट को देख रही होती है। वहाँ पर कुछ लोग आए होते हैं। एक आदमी को उसके सर पर कुछ निशान बनाते हैं और उसकी आंखें को खोल देते हैं जिससे वो आदमी उसके क्रिएचर के बस में हो जाता है और अपने आप को मार डालता है। तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है और अपनी बेटी को म्यूजिक सुनने के लिए दे देता है जिससे उसे कुछ आवाज़ सुनाई ना दे। वो उसे घर में ही रखता है और कहीं जाने नहीं देता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में जाती है। वो तीनों लोग ऊपर जाते हैं कुछ ढूंढने के लिए जिससे दवा मिल सके क्योंकि उस बूढ़े आदमी का हाथ बहुत ही ज़्यादा सड़ रहा है। हर कमरे को छानबीन करते चेक करते हैं। सेबेस्टियन एक रूम में जाता है जहाँ कुछ लोग पॉइजन खाकर मर गए। लड़का पूछता है क्या वो रूम सेफ है, सभी खिड़कियाँ दरवाजे बंद है। वो कहता है कि हाँ बंद है। वो उसके अंदर आता है और अपने पट्टी को खोलता है तो वो क्रिएचर के शिकार हो जाता है और वो चाकू उठाता है और अपने पेट में बार बार वार करने लगता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सेबेस्टियन देखता है कि उसकी रूह ऊपर नहीं जा रही है, वह वैसे ही मर गया। वो देखकर बहुत दुखी होता है। तभी वहाँ क्लेयर आती है और उसकी लड़की कहती है कि इसकी आँख की पट्टी खोलो, लेकिन वो नहीं करता और क्लेयर के साथ वहाँ से चला जाता है। क्लेयर पूछती है कि उसकी मौत कैसे हो गई तो वो बताता है सब कुछ लॉक था लेकिन पर्दे अचानक हवा से खुल गए और वो क्रिएचर को देख लिया जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद
वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर फादर के लोग आ जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। वो लोग जैसे तैसे करके बचते हैं। बूढ़े और बूढ़ी औरत को देखते हैं जो वो लोग दौड़ नहीं सकते और वो अपने पट्टी को खोलते हैं और एक दूसरे को लास्ट बार देखते हैं। क्लेयर और सेबेस्टियन एक घर में जाते हैं। क्लेयर बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, उन्हें मरने क्यों दिया। वो उसके मार्क्स को देखती है जो उसके आंख पर लगे होते हैं, उसमें वो सब कुछ देख सकता है और वो गुस्सा हो जाती है और ऊपर चली जाती है। सेबेस्टियन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वो नहीं मानती। वो छत पर चली जाती है। सेबेस्टियन वहाँ पर जाता है। क्लेयर वहाँ से नीचे गिर जाती है। उसकी लड़की कहती है कि आँख की पट्टी खोलो। जस्ट सोफिया की आँख की पट्टी खोलने वाला होता है लेकिन वो नहीं खोलता और उसे गले लगा देता है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जब एना का बर्थडे होता था, उसके पिता उसके लिए बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी वो वहाँ आदमी देख लेता है जो फादर होता है। वो फादर अपने आदमियों के साथ उस घर में आता है, उन दोनों लोगों को पकड़ लेता है और उन लोगों को छत पर लेकर जाता है। तभी सेबेस्टियन बोलता है अपनी लड़की से कि तुम आंखें मत खोलना, लेकिन वो फादर उसके सर पर कुछ निशान बनाता है और उसकी आंखें खोल देता है, जिससे वो भी उस क्रिएचर के बस में हो जाती है और वो छत पर से कूद जाती है और वो देखकर रोने लगता है। फिर ऊपर देखता है जो वो क्रिएचर दिखाई देता है और उसके पास उसकी लड़की आ जाती है जो उसका भाई था और हमने पूरी मूवी में देखा था कि वो लड़की उसके साथ थी, लेकिन वो असल में वो उसका वहम था। वह क्रिएचर ये सब कर रहा था क्योंकि क्रिएचर किसी की कमजोरी को देख सकता है। सेबेस्टियन क्लेयर को समझाता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मैं देख सकता हूँ। वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं, तभी वहाँ फादर के आदमी आ जाते हैं और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। सेबेस्टियन उस लड़की को नीचे फेंक देता है और वो लोग एक कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग सीधा जा रहे होते हैं माउंटेन के पास जो सोफिया ने बताया होता है। वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सेबेस्टियन कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं इस फादर को संभालता हूँ। वो लोग उसके ऊपर जाते हैं। वहाँ पर केबल कार होती है जिसके जरिए उस पहाड़ पर जाया जा सकता है। क्लेयर ऊपर जाती है, उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता क्योंकि उसमें लाइट नहीं थी। वह फादर और उसके आदमी वहाँ पर आ जाते हैं। सेबेस्टियन कार में आग लगाया होता है जिससे वो ब्लास्ट हो जाती है और कुछ लोग मारे जाते हैं। वो फादर उसके नज़दीक आता है और कहता है कि मुझे जाने दो, गॉड ने उनको बुलाया है और उनकी नियति है, लेकिन वो नहीं जाने देता और कहता है कि मैं तुमको नहीं जाने दूँगा। क्लेयर एक बेल बजाती है जिससे वहाँ क्रिएचर आ जाता है और वो केबल कार स्टार्ट होने लगती है। सेबेस्टियन उस फादर को पेट में लोहे के डंडे से मार देता है और फादर उसको भी अपने साथ लोहे के अंदर घुसा लेता है। उनकी मौत हो जाती है। सेबेस्टियन के पास उसकी लड़की आती है। क्लेयर और सोफिया केबल कार में चले जाते हैं और उस पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। वहां पर कुछ आर्मी वाले आते हैं, उन लोगों को पकड़ लेते हैं, फिर जाने लगते हैं। तभी सोफिया की माँ उसे देख लेती है और सोफिया के पास जाती है। सोफिया अपने माँ से मिल जाती है। आर्मी वाले क्लेयर को लेकर जाकर उसका चेकअप कर रहे थे, कहीं वो क्रिएचर तो नहीं। उसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी होता है जो क्रिएचर के बस में होता है। वो लोग उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिससे दवा बन सके और इसी के साथ ही यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।